वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि ये लास्ट चांस है आपका, और अब आगे क्या होने वाला है वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। बिटकॉइन की प्राइस अभी आप देख सकते हो, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब 0.22% गिरी हुई है। और अगर हम टॉप 20 कॉइन्स को भी देखें तो टॉप 20 कॉइन में से लगभग 6 से 7 ऐसे कॉइन है जिसकी प्राइस अभी पॉइंटों में उठी हुई है। बाकी जितने भी कॉइन है उन सभी की प्राइस लगभग 1 से लेकर 4% के बीच में गिरी हुई है। और अगर टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में लगभग 2 से 3 कॉइन है जिनकी प्राइस अभी पॉइंटों में उठी हुई है। जैसा आप देख सकते हो इथेरियम की प्राइस अभी लगभग 1 से 2% के बीच में उठी हुई है। तो मेन अब मतलब की बात कर लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये आपका लास्ट चांस है। लास्ट चांस मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जैसा आप सभी को पता है लगभग 2 से 3 हफ्तों से मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं है। अचानक से मार्केट डाउन हो जाता है, थोड़ा बहुत उठता है, फिर मार्केट डाउन हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड है, वेल्स का ही काम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एलॉन मस्क की वजह से मार्केट में इस तरीके से हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना की जो फंड निकल के आती है उसकी वजह से ये हो जाता है। कुछ लोग इसके अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन कुछ भी हो मार्केट अभी स्टेबल नहीं है और हम कह सकते हैं कि इस साल का ये हमें डिप देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि जो मियामी में या फिर मियामी में 2 डेज का जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चला उसमें कितने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, बिटकॉइनर्स थे, वेल्स भी वहां मौजूद थी, माइकल सेलर भी थे, ठीक है, जैक डॉर्से भी आए, और इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे वो सभी इस बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में आए। और इस बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस की अगर हम समरी निकालें तो वो मोटे मोटे शब्दों में यही है कि आगे आने वाले दिनों में जो बिटकॉइन की प्राइस है वो राइज करने वाली है। बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अब पूरी दुनिया आने वाली है। इसके अलावा एक खबर हमें यह भी देखने को मिली कि जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एल सल्वाडोर ने यह घोषणा कर दी है कि ये दुनिया की पहली कंट्री होगी जो कि बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। और वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कह दिया है कि हम इस पर जल्द ही एक बिल पास करने वाले हैं जिसके थ्रू जो बिटकॉइन है वो इस एल साल्वाडोर की करेंसी बनने वाली है। तो ये न्यूज का भी काफी ज्यादा इंपैक्ट अब आगे देखने को हमें मिलेगा। एक ये भी है कि जो मियामी या फिर मियामी के जो मेयर हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि वो जल्द ही मियामी को बिटकॉइन का कैपिटल बनाने के ऊपर सोचेंगे। और इनका ये एक रिपोर्ट भी आई थी bitcoin.com की तरफ से, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि बाय द डिप, और यही अभी सही समय चल रहा है क्योंकि अभी जो डिप चल रहा है, अभी जो मार्केट डाउन चल रहा है वो आगे आने वाले कुछ ही महीनों के बाद में शायद ही हमें देखने को मिले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा डिप हमें शायद ही देखने को मिलेगा। बिकॉज जिस तरीके से न्यूज अभी निकल के आ रही है उसके अनुमान, तो उसके ऊपर हम यही अनुमान निकाल सकते हैं कि जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस अब लगभग मोटा मोटा $70,000 को भी क्रॉस कर देगी, या फिर हो सकता है इसकी प्राइस इस साल के एंड तक $1 लाख को भी हिट कर दे। तो एक ये भी है। इसके अलावा एक न्यूज अपडेट और निकल के आई थी, वो भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो चाहे अलीबाबा हो, गूगल हो, अलीबाबा और गूगल समेत लगभग 300 बड़ी कंपनीज ने सिंगापुर में जो क्रिप्टो लाइसेंस है उसके लिए आवेदन करा है, ठीक है, यहां आप देख सकते हो। और ये इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। द मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जिसको हम MAS भी कहते हैं, हैज रिसीव ओवर 300 रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट्स एंड क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम अलीबाबा एंड गूगल। तो ये भी है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो अलीबाबा हो चाहे वो गूगल हो, ये सभी सिंगापुर में क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों का, इन $1 ट्रिलियन कंपनियों का जो रुझान है अब क्रिप्टो में होने लगा है। तो इस न्यूज का भी एक हमें अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक अपडेट थी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटिंग बिटकॉइन है, इसके ऊपर एलॉन मस्क भी काफी रिप्लाई करते रहते हैं और इस ट्विटर हैंडल को हम सभी जानते हैं। इन्होंने अभी एक ट्वीट करके हमें बताया है, लगभग 1 घंटे इस ट्वीट को हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, कि प्रोग्रेस ऑफ नेशंस अराउंड द वर्ल्ड एडॉप्टिंग द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, यानी कि जितने भी नेशंस है वर्ल्ड में वो सभी बिटकॉइन को एडॉप्ट कर रहे हैं और करने ही वाले हैं। और अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, देख सकते हो आप। लोडिंग, प्लीज होल्ड
0.5%। तो यहां सीधा सा एक यही मतलब निकल रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जितनी भी बड़ी कंट्रीज है वो भी शायद बिटकॉइन को एडॉप्ट करेगी, और जब इस तरीके के एक्शन बड़ी बड़ी कंट्रीज के द्वारा लिए जाएंगे, नेशंस के द्वारा लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस में हमें एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिलेगा। और जब बिटकॉइन की प्राइस उठेगी तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जितने भी अल्टकॉइन्स है उनकी भी प्राइस उठेगी। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अभी शायद ये आपको एक लास्ट डिप देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल मार्केट में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट में और कुछ भी अभी न्यूज वगैरह आएगी तो उसका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक की जितनी भी न्यूज अपडेट निकल के आ रही है उनके बेसिस पर हम यही प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि इस साल तक बिटकॉइन की प्राइस हो सकता है $1,00,000 को भी हिट कर दे, साल के एंड तक या फिर 2022 तक इसकी प्राइस यहां तक आ जाए। और इसकी वजह से जितने भी अल्ट कॉइन्स है उसकी भी प्राइस में हमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। यह भी आप देख सकते हो फरवरी 21 का ये इन्होंने पिन करके रखा है कि जब बिटकॉइन की प्राइस लगभग $100 के आसपास थी तब किस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस चला करते थे, पूरा रूम खाली। आप देख सकते हो एक्सप्लेनिंग बिटकॉइन एट $100 टू एन एम्प्टी रूम। तो यही है कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, और अभी जो हमें डिप देखने को मिल रहा है, जो डाउन हमें देखने को मिल रहा है, वो शायद ही आगे फिर हमें देखने को मिले, फिर कभी आगे हमें ना देखने को मिले। तो ये भी है, हालांकि मार्केट डाउन भी होता रहता है, अप भी होता है, तो वो एक अलग बात है। तो ये एक न्यूज अपडेट थी। इसके अलावा जो इलॉन मस्क के ट्वीट वगैरह आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इलॉन मस्क वैसे जितने भी अभी ट्वीट करें लगभग 1-2 घंटे पहले, आप देख सकते हो इससे कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं जा रहा है कि ये क्रिप्टो के ऊपर ही ट्वीट्स हैं, ठीक है। एक तो ये इमेज उन्होंने कही थी, इसके अलावा ट्वीट एंड रिप्लाई वाले सेक्शन में हम जाते हैं, उसके फिर ऊपर हम बात करेंगे। मे बी ये क्या है, ये शायद टेस्ला के ऊपर है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ये क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है। और अभी तक जितने भी इनके रिप्लाई ट्वीट आए वो क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, और शायद इनडायरेक्टली ये क्रिप्टो से ही जुड़ा हुआ कोई ट्वीट, एक सेकंड, हाँ, ये जो इमेज वगैरह है इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन क्रिप्टो का नहीं हो रहा है, लेकिन लोग इसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। और एक चीज और, ये जो उन्होंने अपनी डीपी चेंज करी थी इसके ऊपर बहुत सारे मेरे बड़े छोटे भाइयों ने कमेंट करके मुझे बताया कि भैया ऐसा हो सकता है कि ये जो हमें लाइंस वगैरह दिख रही है ये एक वॉल्यूम हो, और ये जो वॉल्यूम है वो बता रही है कि भाई ये जो इमेज है वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो धीरे धीरे गिर रहा है और फिर एक समय के बाद में ये उठने वाला है। जिस तरीके से आप देख रहे हो ना कि पहले प्राइस गई और फिर प्राइस उठी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक मून का इमेज है और इसके थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब डॉज कॉइन मून पर जाने वाला है, बिकॉज ये यहाँ 2 डॉट दिख रहे हो ना, सॉरी, ये जो 2 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इसको लोग डॉज की आंखें बता रहे हैं। ये तो लोग अलग अलग तरीके से प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। इसके अलावा इलॉन मस्क ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग कमेंट करके ऐसा बता रहे हैं कि ये जो इमेज है इसका यही मतलब है कि प्राइस पहले घटेगी और फिर अचानक से ही बढ़ेगी। तो ये अप डाउन तरीके से इमेज में हमें बताना चाह रहे हैं। तो लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग लोग इससे बातें निकाल रहे हैं। तो यही अब तक की अपडेट्स थी कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में शायद बिटकॉइन की प्राइस बहुत खतरनाक तरीके से बढ़े, क्योंकि जितने भी नेशंस है, जितने भी कंपनीज है अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो अभी समय चल रहा है वो शायद ही अब आपको नेक्स्ट देखने को मिले। ये जो डिप हमें देखने को मिल रही है वो शायद ही आगे हमें देखने को मिले। वैसे तो आएगी, डेफिनेटली आना ही होता है उसको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ, 100K के साथ। 100K जल्दी होने वाले, बहुत कम समय बचा है। तो टिल देन बाय बाय।